तू हंस, तू मुस्कुरा, तू जीना कम कर दे, लेकिन अगर जिंदा है तो जिंदगी के नाक में दम कर दे। जी हाँ प्यारे बच्चों, नमस्कार। मैं दिशांत आप सभी का लक्ष्य क्लासेज के यूट्यूब चैनल पे हार्दिक स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे बच्चों, जैसा कि आप जान रहे हैं कि हमारी और आपकी मुलाकात आज 3-4 दिन बाद हो रही है, और इस 3-4 दिन बाद मुलाकात होने के पीछे रीजन क्या था कि कोचिंग में आपके कुछ काम चल रहे थे, तो काम की वजह से क्लासें बहुत डिस्टर्ब हो गई थी। लेकिन अब हम पूरी तरीके से फिर तैनात है आपके लिए। रेगुलर प्रतिदिन आपको जिस तरीके से हमारे यूट्यूब चैनल पे क्लासें मिलती थी, उसी तरीके से आपको रोजाना 8 बजे मेरी हिंदी वाली क्लास, 10 बजे करंट अफेयर्स वाली क्लास, 7 बजे संविधान वाली क्लास, साथ में आप जानते हैं कि 9 बजे स्टैटिक जीके महेंद्र वाली क्लास, ये क्लासें आपको मिलने स्टार्ट हो जाएंगी। और रीजनिंग की जो है अशोक सर की यूपी ट्रिपल एससी पेट के लिए भी प्लानिंग आ रही है, जिसका वीडियोज आपको मिल जाएगा। नोटिफिकेशन आपको हमारे टेलीग्राम चैनल लक्ष्य क्लासेस सुल्तानपुर के टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। मेरे प्यारे बच्चे, देर ना करते हुए हम चलते हैं अपने प्रश्नों पे। हम आपको जो करा रहे हैं वो उत्तर प्रदेश पुलिस दरोगा जेल वार्डन पीएससी के एग्जाम के लिए मॉक टेस्ट की सॉल्विंग करा रहे हैं। प्यारे बच्चों, जो सॉल्विंग चल रही है वो हमारी क्लास नंबर जो है वो आप देख रहे हैं क्लास नंबर 22 है। और ये 22 क्लास नंबर जो है, और जो टॉपिक का नाम है लल्ला, वो टॉपिक का नाम क्या है? कारक है। कारक टॉपिक का नाम है, मॉक टेस्ट नंबर 22 है। तो हम देर न करते हुए अपने वीडियोज को स्टार्ट करते हैं, और आपसे गुजारिश और निवेदन करते हैं कि एक बार वीडियो को आप दमदारी के साथ शेयर कर दो। अपने हर साथी को, अपने हर दोस्त को, अपने हर सगे संबंधी को बता दो, रोजाना 8 बजे चलने वाली क्लास फिर आ गई है। आपके रग रग में जोश को भरने वाली क्लास फिर आ गई है। मेरे प्यारे बच्चे, चलिएगा हम लोग प्रश्न की तरफ मूव करते हैं। प्रश्न संख्या 1 देखिएगा, बहुत खूबसूरत सा प्रश्न है, जिसका आपकी निगाहें जिसका दीदार कर रही हैं। संज्ञा अथवा सर्वनाम के जिस रूप से उसके संबंध वाक्य के किसी दूसरे शब्द के साथ प्रकाशित होता है, उसे क्या कहते हैं? उसे क्या कहते हैं भैया? क्रिया विशेषण नहीं, क्रिया की विशेषता बताने वाले को क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे कहा जाए राम, क्या लिखा गया भैया? राम दौड़ता है, तो भैया दौड़ना क्या है? क्रिया है। अगर लिख दिया जाए कि तेज दौड़ता है, कैसे दौड़ता है लल्ला? तेज दौड़ता है, तो ये तेज क्या है लल्ला? क्रिया विशेषण है। दूसरे नंबर पे संबंध सूचक लिखा गया है, ये भी नहीं होगा। डी वाले ऑप्शन में इनमें से कोई नहीं लिखा गया, ये भी नहीं होगा। होगा क्या? कारक। कारक का शाब्दिक अर्थ होता है कार्य करने वाला। आप कहोगे गुरुजी कर्ता का भी शाब्दिक अर्थ ही होता है, तो हाँ यही होता है भैया। चलिएगा अगले प्रश्न की तरफ मूव करते हैं। प्रश्न संख्या 2 देखिएगा। आचार्य किशोरीदास वाजपेयी के मत से हिंदी में कितने कारक होते हैं? आचार्य किशोरीदास वाजपेयी के मत से हिंदी में जो कारक है वो कारकों की संख्या कितनी है? 6 है। और वासुदेव नंदन हरदेव बारी कामता प्रसाद गुरु के अनुसार कारकों की संख्या 8 मानी गई है। यहीं पे हम आपको बता दें कि कौन कौन से कारक हैं। तो आप देखिएगा भैया, सबसे पहले कर्ता कारक है। कर्ता कारक की विभक्ति क्या है? ने है। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से अलग संबंध काकी के रारी रे नानी ने अधिकरण में पे पर ऊपर नीचे दाएं बाएं अगल बगल आगे पीछे, और लास्ट में जो आपका आता है संबोधन। क्या आता है भैया? संबोधन। हे भो अरे आता है। ठीक है भैया।
तो आप देखिए आचार्य किशोरीदास वाजपेयी के मत से हिंदी में कितने कारक है? तो 6 कारक है, जिसमें संबंध और संबोधन कारक को नहीं लिया जाता है। और अन्य जो व्याकरण शास्त्री है उनके अनुसार 8 कारक है, और उन 8 कारकों में ये आपके 8 कारक है, और ये कारक की क्या है भैया? विभक्तियां हैं। चलिएगा अगले प्रश्न की तरफ मूव करते हैं। आप देख रहे हैं कि दूसरे का कौन सा जवाब सही है? इज द राइट आंसर। एक बार वीडियो को आप दमदारी के साथ शेयर कर दीजिए मेरे दोस्त। देखिएगा प्रश्न संख्या 3 क्या कह रहा है? कारक के भेद हैं 5, 6, 7, 8। तो मेरे दोस्त कारक के जो भेद हैं वो कितने भेद माने जाते हैं? 8 माने जाते हैं। अगर आपसे पूछा जाएगा आचार्य किशोरीदास वाजपेयी के अनुसार कितने हैं, तब आप जवाब देंगे 6, और उस 6 में जो 2 कट जाते हैं वो संबंध और संबोधन है। अगले सॉरी बच्चों अगले प्रश्न की तरफ हम मूव करते हैं। प्रश्न संख्या 4 देखिएगा। हिंदी में कारक के विभक्तियों सहित कितने भेद माने जाते हैं? तो 8 ही भेद माने जाते हैं मेरे दोस्त। कितने भेद माने जाते हैं? 8 ही भेद माने जाते हैं। अगले प्रश्न की तरफ हम मूव करते हैं। प्रश्न संख्या 5 देखिएगा। शिक्षक ने पाठ पढ़ाया किस कारक का प्रयोग है? आपको यहां बताना है। ये जो ने कारक है वो किस में आता है भैया? आप जानते हो कि ने कहां आता है? कर्ता ने। तो कौन सा कारक है भैया? कर्ता कारक है। और करण कारक में क्या आता है भैया? से या के द्वारा, या माध्यम के अर्थ में जब चीजें होती हैं वहां से या के द्वारा आता है। और कर्म कारक में क्या आता है भैया? को विभक्ति आती है। और अपादान कारक में क्या आता है भैया? से विभक्ति आती है। लेकिन यहाँ पे क्या देता है भैया? अलगाव का भाव देगा। किसका भाव देगा? वाक्य अलगाव का भाव देगा। तो कौन सा ऑप्शन सही है? बी इज द राइट आंसर। अगले प्रश्न की तरफ मूव करते हैं। प्रश्न संख्या 6, निम्नलिखित में से कर्ता कारक वाला वाक्य छाटिए। मोहन को जाना है, शीला को रोटी खिलाओ, शाम को मत आना, विभा को पुस्तक दे दो। तो भैया निम्नलिखित में से कर्ता कारक वाला वाक्य जो है वो देखो यहाँ पे क्रिया है, और यहाँ पे क्या है? कर्ता है। कर्म यहाँ पे आया नहीं है, इसलिए ए इज द राइट आंसर। 6 का कौन सा ऑप्शन सही है? ए वाला ऑप्शन सही है। चलिएगा मेरे दोस्त, एक बार वीडियो को आप दमदारी के साथ शेयर कर दीजिए। अपने हर दोस्त को बता दीजिए रोजाना 8 बजे आने वाली क्लास आ चुकी है। देखिए, उसने टेढ़ी चाल चली, वाक्य में कौन सा कारक है? लल्ला आपको यहाँ पे कुछ दिखाई दे रहा है? हाँ भैया दिखाई दे रहा है। कौन सी विभक्ति दिखाई दे रही है? ने विभक्ति दिखाई दे रही है। उसने टेढ़ी चाल चली, तो ने विभक्ति किसके साथ आती है मेरे दोस्त? कर्ता के साथ आती है। तो कौन सा कारक होगा? कर्ता कारक। यहीं पर एक बात और बता दें, ये जो उसने लिखा गया है, क्या इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है या नहीं लिखा जा सकता है? ने जो कारक की विभक्ति है उस क्या है भैया? उस अपने आप में सर्वनाम है, और सर्वनाम के साथ कारक विभक्ति सदैव संयुक्त होकर प्रयुक्त होती है, अर्थात लगकर प्रयुक्त होती है। जबकि संज्ञा शब्दों के साथ, किसके साथ लल्ला? संज्ञा शब्दों के साथ कारक की विभक्ति पृथक होकर प्रयुक्त होती है, अर्थात अलग अलग होकर प्रयुक्त होती है। ठीक है भैया? हाँ चलो अगले प्रश्न की तरफ मूव करते हैं। प्रश्न संख्या 8 देखिएगा। ने किस कारक का चिन्ह है? एक बार नहीं, 1000 बार नहीं, कई बार बताया आपको मैंने कि ने जो है वो कर्ता कारक का चिन्ह है, और कर्म कारक का चिन्ह क्या है? लल्ला को है। और करण कारक का चिन्ह क्या है? लल्ला से या के द्वारा है। और अधिकरण कारक का चिन्ह क्या है भैया? मे पे, पर, ऊपर नीचे, दाएं बाएं, अगल बगल, आगे पीछे है भैया। चलो अगले प्रश्न की तरफ मूव करते हैं। प्रश्न संख्या 9 देखिएगा। लड़के ने कुत्ते को मारा, वाक्य में कौन सा कारक है? लड़के ने कुत्ते को मारा, किसको मारा भैया? कुत्ते को मारा ना। और लड़के ने, यहां पर ने आया है। ने भैया कौन सा कारक होता है लल्ला? ने क्या होता है मेरे दोस्त? कर्ता कारक होता है। और को क्या होता है भैया?
कर्म कारक होता है, तो यहां पर कर्ता और कर्म होना चाहिए। करण और अपादान तो हो ही नहीं सकता मेरे दोस्त। संबंध और करण भी नहीं हो सकता, अधिकरण और करण भी नहीं हो सकता, उपर्युक्त में से एक से अधिक भी नहीं हो सकता। इट इज इम्पॉसिबल। हो क्या सकता है? उपर्युक्त में से कोई नहीं। जी, ई वाला ऑप्शन क्या है भैया? बिल्कुल सही जवाब है। अगले प्रश्न की तरफ मूव करिएगा। प्रश्न संख्या 10 देखिएगा। कर्म कारक के लिए प्रयुक्त होने वाला चिन्ह है। भैया कर्म कारक के लिए क्या निप्रयुक्त होता है? नहीं भैया, ये किसके लिए होता है दोस्त? कर्ता के लिए होता है। और ये के लिए किसके लिए होता है मेरे लल्ला? संप्रदान के लिए होता है। किसके लिए होता है भैया? संप्रदान कारक के लिए होता है। और से किसके लिए होता है भैया? ये होता है भैया करण। और किसके लिए होता है भैया? अपादान के लिए होता है। और को किसके लिए होता है मेरे दोस्त? कर्म कारक के लिए होता है। इसलिए डी इज द राइट आंसर। अगले प्रश्न की तरफ चलिए। आजकल लेखक उपन्यास लिख रहा है। आजकल लेखक क्या लिख रहा है लल्ला? उपन्यास लिख रहा है। रेखांकित शब्द में कौन सा कारक है? आजकल लेखक उपन्यास लिख रहा है। क्या लिख रहा है? उपन्यास लिख रहा है। इसलिए बी इज द राइट आंसर। कौन सा कारक है? कर्म कारक है। अगले प्रश्न की तरफ मूव करते हैं मेरे दोस्त। 12 नंबर देखिएगा। मोहिनी ने चिड़ियाघर में पक्षी देखे। रेखांकित शब्द में कौन सा कारक है? मोहिनी ने चिड़ियाघर में क्या देखे लल्ला? पक्षी देखे। तो यहाँ पे कौन सा कारक होगा? कर्म कारक होगा। चलिएगा अगले प्रश्न की तरफ मूव करते हैं। प्रश्न संख्या 13 देखिएगा। को से किस कारक चिन्ह का बोध होता है? को से आपको भी पता है लल्ला, कर्म कारक चिन्ह का भेद होता है। कर्म कारक चिन्ह का बोध होता है। किसका होता है भैया? कर्म कारक चिन्ह का बोध होता है। तो कौन सा जवाब सही है? ए इज द राइट आंसर। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है मेरे दोस्त तो एक बार वीडियो को दमदारी के साथ शेयर कर दो। बता दो अपने हर दोस्त को, बता दो अपने हर साथी को। लक्ष्य क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर रोजाना 8 बजे चलने वाली क्लास पुलिस दरोगा जेल वार्डन पीएससी को समर्पित क्लास आ चुकी है। और आ जाइए हमारे साथ, करते हैं प्रश्नों की प्रैक्टिस। देखिएगा अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। 14 नंबर देखिएगा। द्विकर्मक क्रिया में कर्म कार्य की विभक्ति को किस पद के साथ प्रयुक्त होता है? बहुत लाजवाब, शानदार, जबरदस्त प्रश्न है आपके लिए। प्रधान कर्म पद के साथ, क्रियापद के साथ, गौर कर्म पद के साथ, कर्ता पद के साथ। जैसे देखिएगा लल्ला, लिखा गया है अध्यापक ने छात्र को भूगोल पढ़ाया। तो सबसे पहली बात लल्ला आप ये जानो, यहाँ पे कौन मुख्य कर्म है और कौन गौण कर्म है। जब आप ये जान जाओगे तो इसका जवाब भी आप जान जाओगे मेरे दोस्त। देखिएगा अध्यापक ने क्या है भैया? कर्ता कारक है। तो अध्यापक क्या है लल्ला? कर्ता है। क्या पढ़ाया मेरे दोस्त? तो भूगोल पढ़ाया। तो भूगोल क्या है मेरे दोस्त? क्या है बताओ? कर्म है। और पढ़ाना क्या है लल्ला? क्रिया है। और को कारक की विभक्ति लगी है तो इससे पहले वाला शब्द क्या होगा? ये भी कर्म होगा। अब ये तो 2 कर्म आया है मेरे दोस्त, लेकिन 2 कर्म में एक प्रधान कर्म होता है और एक गौण कर्म होता है। जो प्रधान कर्म होता है उसकी पहचान आपको मैं बता दूं, ये क्रिया से ठीक पहले होता है। किससे? क्रिया से ठीक पहले जो होता है उसे ही प्रधान कर्म या मुख्य कर्म कहते हैं। और इसी से जुड़ी हुई दूसरी बात आपको बता दूं लल्ला, तो क्रिया के ठीक पहले तो आता है। और दूसरी खासियत यह है कि इसमें कारक की विभक्ति नहीं होती है। कारक विभक्ति क्या होता है? रहित होता है। और तीसरी खास बात बता दूं मेरे दोस्तों, ये क्या होता है लल्ला? निर्जीव होता है। और गौण कर्म की अगर आपको पहचान करनी है तो सबसे पहली बात, गौण कर्म में कारक की विभक्ति होती है। क्या होती है मेरे दोस्त? कारक की विभक्ति होती है। दूसरी पहचान आपको मैं बता दूं मेरे दोस्तों, ये क्या होता है लल्ला? सजीव होता है। क्या होता है भैया? सजीव होता है। तीसरी पहचान अगर मैं आपको बता दूं तो ये क्या होता है भैया? ये जो होता है मुख्य क्रिया, जो क्रिया है आपकी
क्रिया से क्या होता है, दूर होता है। 3 पहचानें हमने आपको बताई है सजीव और निर्जीव की, जो मैंने खास पहचान आपको बताई है। साथ में मैंने बताया कैसे आप जानोगे कि कहां पर कौन सा कर्म है, कहां पर गौण कर्म है, और कहां पर आप जानोगे कि कौन सा कर्म है भैया, प्रधान कर्म है। तो प्रधान कर्म जो होगा वो क्या होगा लल्ला, क्रिया के ठीक पहले होगा, क्रिया के ठीक पहले आता है, ठीक पहले आता है। और दूसरी खासियत ये है भैया कि ये क्या होता है लल्ला, निर्जीव होता है। क्या होता है, निर्जीव होता है। और तीसरी खासियत यही है कि इसमें कारक की विभक्ति नहीं होती है, कारक की विभक्ति नहीं होती है। और गौण कर्म की जो पहचान है, ये जो इसकी पहचान है लल्ला, ये भी आप जान लो, ये कारक विभक्ति सहित होता है, कारक विभक्ति के साथ आएगा। कैसे आएगा, कारक विभक्ति के साथ आएगा। दूसरी बात आपको बता दूं तो ये क्या होगा भैया, सजीव होगा। तीसरी बात बता दूं तो क्रिया से क्या होगा लल्ला, दूर होगा। जैसे प्रश्न मैंने आपको लिखा था, अध्यापक ने छात्र को भूगोल पढ़ाया, तो भैया भूगोल क्या है, निर्जीव है, जबकि छात्र क्या है भैया, सजीव है। और यही क्या है भैया, गौण की पहचान है। तो यहाँ गौण, यहाँ बताना है द्विकर्मक वाक्य में कर्मकार की विभक्ति को किस पद के साथ प्रयुक्त होती है, तो किसके साथ होती है, गौण कर्म पद के साथ प्रयुक्त होती है। बहुत शानदार, बहुत जबरदस्त प्रश्न है। चलिएगा अगले प्रश्न की तरफ मूव करते हैं। वह चम्मच से चावल खाता है। वाक्य में चम्मच, वह चम्मच से चावल खाता है, वाक्य में चम्मच से में कौन सा कारक है। चम्मच से मतलब चम्मच के भैया द्वारा खाना खाता है, माध्यम क्या है, चम्मच है। तो कौन सा कारक होगा, जहां पर से विभक्ति आती है और जब से विभक्ति माध्यम के अर्थ में आती है, किसके, माध्यम या के द्वारा के अर्थ में आती है, तो वहां पे कौन सा कारक होता है लल्ला, करण कारक होता है। अधिकरण में सॉरी बच्चों, अधिकरण में आपका में, पे, पर, ऊपर, नीचे, दाएं बाएं, अगल बगल, आगे पीछे आता है। संबंध में का, की, के, रारी, रे, नानी, नी आती है। और कर्ता में क्या आता है भैया, ने आता है। चलिएगा अगले प्रश्न की तरफ मूव करते हैं। बहुत ही खूबसूरत से प्रश्न है और बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सेवा सत्कार से आदर बढ़ता है, इस वाक्य में कारक है, कर्म कारक है। सेवा सत्कार से मतलब के द्वारा, सेवा सत्कार के द्वारा आदर बढ़ता है, इसलिए बी इज द राइट आंसर। अगले प्रश्न की तरफ मूव करते हैं लल्ला। से के द्वारा किस कारक का परसर्ग है, से के द्वारा किस कारक का परसर्ग है, तो आपको जवाब देना है। इसी कारक चिन्ह को ही परसर्ग के नाम से जाना जाता है और इसी कारक चिन्ह को ही विभक्ति के नाम से भी जाना जाता है। इसके 3 नाम हैं। से के द्वारा किस कारक का परसर्ग है, तो आपको पता ही है कि कर्ण कारक का परसर्ग है। जवाब दीजिए खटाखट, आप भी अपने प्रश्नों का, जो आपको प्रश्न दिखाई दे रहे हैं, इनका आप जवाब अपने कमेंट बॉक्स में खटाखट आप देते रहिए। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। देखिएगा 18, दशरथ के पुत्र राम ने रावण को मारा, इस वाक्य में कौन सा पद कारक बनने की सबसे कम योग्यता रखता है। बहुत लाजवाब, बहुत खूबसूरत, बहुत जबरदस्त प्रश्न है। आप इसका जवाब मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, मैं आपको बता दे रहा हूं। दशरथ के पुत्र राम ने रावण को मारा, इस वाक्य में कौन सा पद कारक बनने की सबसे कम योग्यता रखता है, तो दशरथ अपने आप में कारक बनने की सबसे कम योग्यता रखता है। यहां पे बताया जा रहा है दशरथ के पुत्र राम ने रावण को मारा। तो अगले प्रश्न की तरफ मूव करते हैं। प्रश्न संख्या देखिएगा 19, उसने उसे छल से पराजित किया, छल में कौन सा कारक है, कर्ता कारक है, करण कारक है, अपादान कारक है, कर्म कारक है। भैया छल के द्वारा पराजित हो रहा है वो, उसने उसे छल से पराजित किया, तो यहां पर कौन सा कारक है, करण कारक है। चलिएगा प्रश्न संख्या 20 देखिएगा।
करण कारक किस वाक्य में है, आपको यहां भी जवाब देना है। राम को फल दो वह कलम से लिखता है, यह राम की पुस्तक है, वृक्ष से पत्ते गिरते हैं। तो से भैया यहां पर क्या है लल्ला, ये अपने आप में क्या है, अपादान कारक है। ये अपने आप में अपादान कारक है, जबकि राम को फल दो ये भी नहीं होगा करण कारक। वह कलम से लिखता है, से विभक्ति दो जगह आती है, एक तो आपका करण कारक में आती है, दूसरा जो आती है आपका कहां आती है मेरे दोस्त, अपादान में आती है। अपादान में जब आएगी लल्ला तो किसका भाव देगी भैया, अलगाव का, और जब करण में आएगी तो किसका भाव देगी मेरे दोस्त, माध्यम का। तो वह कलम के द्वारा लिखता है, इसलिए बी इज द राइट आंसर। चलिएगा अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 21 देखिएगा। कानों सुनी बात पर यकीन मत करो, रेखांकित पद का कारक बताइए। कानों सुनी मतलब कानों के द्वारा, कानों के माध्यम से सुनी हुई। कानों सुनी बात पर यकीन मत करो मतलब कानों के द्वारा सुनी बात पर यकीन मत करो। तो यहाँ पे कर्ता कारक है या कर्म कारक है या कर्ण कारक है, तो सी इज द राइट आंसर। किसके द्वारा सुना जा रहा है, कानों सुनी बात पर यकीन मत करो, कान के द्वारा सुना जा रहा है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। 22 देखिएगा। से विभक्ति निम्न में से किस कारक के लिए प्रयुक्त होता है, आपको जवाब देना है मेरे दोस्त। से विभक्ति निम्न में से किस कारक के लिए प्रयुक्त होता है, कर्ता के लिए नहीं होता है, कर्म के लिए नहीं होता है, संप्रदान के लिए नहीं होता है, करण के लिए होता है, और साथ में आपको बता दें किसके लिए होता है लल्ला, अपादान के लिए होता है। अगले प्रश्न की तरफ मूव करते हैं। 23 देखिएगा। लिखा गया है बच्चे बस से पाठशाला जाते हैं। किससे जाते हैं लल्ला, बस से, मतलब बस के द्वारा या बस के माध्यम से पाठशाला जाते हैं। तो कौन सा कारक होगा, करण कारक होगा। प्रश्न संख्या 24 देखिएगा। बहुत खूबसूरत सा प्रश्न है। यहां पे लिखा गया है अधोलिखित में किस वाक्य में संप्रदान का कारक का प्रयोग है। मैंने पिताजी को अस्पताल में क्या कर दिया भैया, भर्ती करा दिया। क्या कर दिया, भर्ती करा दिया। अमेरिका से पाकिस्तान को आया है, ध्यान रखना, अमेरिका से पाकिस्तान को आर्थिक मदद मिलती है। और अधोलिखित में से किस वाक्य में संप्रदान कारक का प्रयोग है। तुम अपने काम को ठीक तरह से पूरा करो, लेखक आजकल उपन्यास लिखने में व्यस्त है। तो बी इज द राइट आंसर। अगले प्रश्न की तरफ मूव करते हैं। 25 देखिएगा। हरि मोहन को रुपए देता है, रेखांकित में कौन सा कारक है, किसको देता है लल्ला, मोहन को देता है। कौन देता है लल्ला, हरि देता है। तो यहां पे आपको पता है को किस कारक में आता है, कर्म कारक में। मेरे दोस्त यदि आपको वीडियोस पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और लास्ट में मुझे आप अवश्य बताइएगा कि आज की क्लास आपको कैसी लगी। थैंक यू बच्चों।